बिहार चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं और इन्होंने राज्य की सियासत में कह सकते हैं भूचाल ला दिया है। एक सवाल जो सबके मन में था, क्या एक बड़ा राजनीतिक यू टर्न जनता के जनादेश में बदल सकता है? खैर, नतीजे तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। चलिए इन नतीजों को जरा बारीकी से समझते हैं। तो कहानी काफी नाटकीय है। सवाल यह है कि 14 नवंबर को जब नतीजे आए तो क्या ये एक तरफा जीत थी या फिर उस राजनीतिक यू टर्न पर जनता की मोहर थी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे चुनाव की कहानी बस एक नंबर में सिमट जाती है, 202। जी हाँ, 202 सीटें। एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 243 सीटों वाली विधानसभा में 3/4 बहुमत हासिल कर लिया। मतलब ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं, एक जबरदस्त एक तरफा जीत है। लेकिन जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, हेडलाइन के पीछे भी एक कहानी होती है। क्या ये 2002 का आंकड़ा पूरी सच्चाई बयान करता है या फिर कुछ और भी है जो हमें जानना चाहिए? चलिए इन नंबर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि सीटों और वोटों का खेल आखिर है क्या। तो ये देखिए सीटों का बंटवारा, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ एनडीए 202 सीटों के साथ और दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर। बाकी 6 सीटें अन्य के खाते में गईं। दबदबा साफ नजर आ रहा है। अब यहाँ से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। सीटों की बात तो हो गई, अब जरा वोट शेयर पर नजर डालिए। यहाँ कुछ चौंकाने वाला है। देखिए सबसे बड़ा वोट शेयर किसके पास है? आरजेडी के पास 23.3% के साथ। जी हाँ, जो गठबंधन हारा उसकी एक पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? और यही है इस चुनाव का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, मतलब विरोधाभास। एक तरफ आरजेडी जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है और दूसरी तरफ एनडीए जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ वोट पाना ही काफी नहीं है, उन वोटों को सही सीटों पर जीतकर दिखाना पड़ता है। और इस मामले में एनडीए ने बाजी मार ली। अगर हम सिर्फ टॉप पार्टियों की बात करें तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। आरजेडी को मिले 23.3% वोट, बीजेपी ठीक पीछे थी 22.9% पर और जेडीयू भी 18.3% के साथ ज्यादा दूर नहीं थी। मतलब वोटों की लड़ाई बहुत बहुत करीबी थी। ये टेबल देखिए, ये 2020 और 2025 के नतीजों का फर्क दिखाती है। और क्या जबरदस्त बदलाव है। जेडीयू की सीटें 43 से बढ़कर 81 हो गई, मतलब 38 सीटों का फायदा। बीजेपी को भी 19 सीटों का फायदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी 75 से सीधे 24 पर आ गई, मतलब 51 सीटों का भारी नुकसान। और कांग्रेस भी 19 से 4 पर सिमट गई। वाकई किस्मत का पहिया कैसे घूमता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एनडीए ने ये किया कैसे? जब वोट शेयर इतना करीबी था तो इतनी बड़ी जीत का फॉर्मूला क्या था? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो विश्लेषक हैं वो कुछ बड़ी वजहें गिना रहे हैं। सबसे पहली बात, गठबंधन में एकजुटता, जिसे गठबंधन धर्म भी कहा गया। दूसरी, प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार। उन्होंने 13 रैलियां की। फिर महिला वोटरों पर खास फोकस, उनके लिए बनाई गई योजनाओं ने असर दिखाया और महिलाएं रिकॉर्ड 71.6% की संख्या में वोट देने निकली। और हाँ, पुराने जंगल राज की यादें दिलाना भी एक रणनीति का हिस्सा था। और सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो विपक्ष की अपनी कुछ गलतियां थीं। गठबंधन में अंदरूनी कलह और बिखराव की खबरें आती रहीं। वोट चोरी का जो नैरेटिव बनाया गया वो वोटरों को शायद पसंद नहीं आया और उसका उल्टा असर हो गया। इसके अलावा कुछ पार्टियों जैसे एएमआईएम ने वोट भी काटे और वोटर लिस्ट में हुए बदलावों का भी असर पड़ा। इस जीत का एक और बड़ा पहलू है और वो जुड़ा है एक ऐसे नेता से जो भारतीय राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर भी बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ लोग उन्हें सुशासन बाबू कहते हैं, मतलब मिस्टर गुड गवर्नेंस, तो वहीं दूसरी तरफ बार बार पाला बदलने की वजह से उन पर पलटू राम का तंज भी कसा जाता है। ये दोनों ही बातें उनके करियर का हिस्सा रही हैं। उनकी राजनीति के ये उतार चढ़ाव इस टाइमलाइन में साफ दिखते हैं। 2013 में एनडीए छोड़ा, 2017 में वापस आए, फिर 2022 में फिर छोड़ा और 2024 में एक बार फिर एनडीए में वापसी की। और इसी वापसी का नतीजा है 2025 की ये जीत और उनका रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना। तो अब बिहार से आगे बढ़कर देखते हैं आखिर भारत के तीसरे सबसे बड़े राज्य के इस नतीजे का देश की राजनीति पर, मतलब नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर तो ये केंद्र की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इससे 2029 के आम चुनावों से पहले उनके गठबंधन को जबरदस्त मजबूती मिली है। ये दिखाता है कि उनका जो राजनीतिक फॉर्मूला है वो अभी भी काम कर रहा है। तो अब जब विकास और सुशासन के नाम पर इतना बड़ा जनादेश मिल गया है तो जाहिर है सारी निगाहें अब नई सरकार के कामकाज पर होंगी। और यहीं पर हम आज की बात को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं कि ये जो प्रचंड बहुमत मिला है ये बिहार और वहां के 13 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए असल में क्या मायने रखता है।